Yes, 10th क्लास फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो प्री मिड टर्म में सिलेबस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स लिखे हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको छोड़ने नहीं हैं। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर के बारे में हमारा रैशनल नंबर्स के रिगार्डिंग, रियल नंबर्स के रिगार्डिंग। तो HCF एंड LCM आपको करने हैं, प्रूविंग द नंबर लाइक √2, 1/√3, √3 + 1 एंड सो ऑन। ऐसे कुछ और नंबर्स भी हो सकते हैं। तो आर इरेशनल, मतलब ऐसे वाले टॉपिक्स आपको छोड़ने नहीं है। नेक्स्ट है आपका सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपका चैप्टर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट। तो इस रिगार्डिंग जो भी आपको सम्स होंगे वो आपको छोड़ना नहीं है कि जब आपको सम दिया होता है एंड प्रोडक्ट दिया होता है एंड देन आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है फाइंड आउट करनी होती है। फाइंडिंग जीरोस बाय डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल्स, जब आपको दो पॉलिनोमियल्स दी हो और आपको उनको डिवाइड करके जीरोस फाइंड करने हैं। तो चैप्टर जो हमारा है पॉलिनोमियल, उसमें एक्सरसाइज 2.3 की एग्जाम्पल 9 क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थर्ड हमारा जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसमें लर्न टेबल ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, आपको वहाँ पे एक टेबल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें 3 तरीके के पेयर ऑफ लाइंस होते हैं एंड उन तीनों की अलग अलग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो टेबल आपको लर्न करना है अच्छे से एंड देयर डिफरेंशिएशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 मेथड आएंगे आपके उस चैप्टर में एंड तीनों के बेस पर आपको सम्स सॉल्व करने होते हैं जैसे। तो एग्ज़ाम में इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड आ सकता है आपको, तो तीनों ही आने चाहिए। ठीक है, और वैसे सबसे ईजीएस्ट वन एलिमिनेशन है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है तो आप जो एक सजेशन है, एडवाइस है कि एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करें, जो कि ईजीएस्ट वन मेथड है। वैसे आपको तीनों आने चाहिए। नेक्स्ट इसी में चैप्टर जो हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसमें एक्सरसाइज 3.5 का एग्जाम्पल 15, 16, क्वेश्चन 4 के 4th एंड 5th पार्ट्स। एक्सरसाइज 3.6 में एग्जाम्पल 19 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपका चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें आपको क्या करना है, फाइंडिंग रूट्स बाय कंप्लीटिंग स्केलर मेथड एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड भी आता है। 3 तरीके के होते हैं काम, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीनों आपको आने चाहिए, बट मैंने यहाँ पे ये 2 लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। नेचर ऑफ रूट्स यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की जो 3 स्टेजेस होती हैं, इक्वल 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, तीनों के बेसिस पर किस तरीके के रूट्स निकलते हैं उसको कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो आपको पता होना चाहिए एंड इनके बेसिस पर सम्स आने चाहिए। चैप्टर हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसमें एक्सरसाइज 4.3 एग्जाम्पल 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट क्या है, चैप्टर आपका जो ट्रायंगल्स है उसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, उनकी जो 2 बेसिक कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले बात यही है कि ट्रायंगल्स चैप्टर में आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग बेसिक जो उसकी कंडीशंस है वो पता होनी चाहिए। इसके बेस पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया सकता है। तो थ्योरम्स, बेसिकली ये चैप्टर जो ट्रायंगल्स है थ्योरम्स पर बेस्ड है। तो इसमें थ्योरम्स हमारी पहली है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको BPT कहते हैं और जिसको थेल्स थ्योरम कहते हैं। स्टेट एंड प्रूव, ये आपको एग्जाम में मतलब जो सेक्शन D में आ सकता है, जो आई थिंक 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 6 का होता है। तो स्टेट एंड प्रूव आ सकता है, मतलब आपको कह सकते हैं कि BPT को 20 की स्टेटमेंट दीजिए एंड इसको प्रूव करिए, या फिर थेल्स थ्योरम क्या होती है इसको स्टेट एंड प्रूव करो। तो आपको उसकी स्टेटमेंट भी लर्न करनी है एंड प्रूफ तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट इसका कन्वर्स आपको आना चाहिए। ठीक है, इसका कन्वर्स पता भी होना चाहिए। उसके बाद है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये जो थ्योरम है ये भी मैं अलग से कहूँगी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात। ओके, नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम। इसका रिजल्ट तो बेसिकली सबको पता है आज भी, और मतलब कि आपको 7th से ही इसका रिजल्ट पता चल जाता है, बट हम इसका प्रूफ अब करेंगे 10th में। तो इसका रिजल्ट पता होना चाहिए एंड इसका प्रूफ, इसका कन्वर्स भी। एंड एक्सरसाइज 6.5 है इस चैप्टर की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह सकते हो आपके इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है।
बाकी क्लास स्टूडेंट्स, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चेंज हो जाएं, चेंज इन द सेंस कि शायद आपकी स्टडी रेगुलर ना होने की वजह से ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ ईजीएस्ट वे में आपको कुछ और डाल दिया जाए, बट फिर भी नॉलेज जो है, टेंथ की जो नॉलेज है, जो टेंथ का क्राइटेरिया चलता है, जो आगे आपके काम आने वाला है, वो उसके बेस पर ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो यू शुड ट्राई दीज जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं।